श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। जय। सदाशिव भगवान की जय। जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। शंकर भगवान की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। श्री प्रभु जी का अमोघ संकल्प एवं करुणा कृपाएं। मैं तुम्हें बतला रहा था कि योग मार्ग की ओर आना और उन योगेश्वर के तेज के दायरे के अंदर बैठना, उनके मन में अपने प्रति संकल्प बना लेना, उनके मन में यह बैठा देना कि हे सर्वशक्तिमान योगेश्वर, हम तेरे ही बालक हैं, यह भाव उनके अंदर बनाना बड़े भाग्य की बात है। उनके संकल्प कभी परिवर्तित नहीं होते। मैं तुम्हें एक और बात बतला दूं, वे तो योगेश्वर हैं। एक महात्मा जो मनसा वाचा कर्मणा सत्य का अवलंब लेता है, उसके मन में भी यह संकल्प बन जाए कि मैंने अमुक के लिए अमुक कार्य करना है, तो वह हो जाया करता है। मैं तुम्हें बतला रहा था कि उन सर्वशक्तिमान के संकल्प की बात। प्रभु जी नेपाल हिमालय से आए, उन्होंने संसार को इतनी बड़ी रोशनी दी जिसके अंदर सारा संसार चल रहा है। तुम्हें एक बात बतलाऊं, तुम्हें याद हो या याद ना हो, कीर्तन का प्रवाह आज से लगभग 45-50 वर्ष पहले ही चला है। इससे पहले कीर्तन केवल मात्र बंगाली समाज में ही चलता था। मेरे बड़े गुरु भाई को श्री प्रभु जी का संकीर्तन का वरदान हुआ। वरदान के बाद उन्हें लाहौर में संकीर्तन कराना आरंभ किया। उस समय वहां 30-35 कीर्तन मंडलियां बन गई। वहां प्रवाह धीरे धीरे वहां से सब जगह फैल गया। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये कीर्तन ब्रह्मचारी गोपालानंद जी का ही बनाया हुआ है। इस कीर्तन का प्रवाह सारे भारत में फैलता चला गया। बाद में ब्रह्मचारी गोपालानंद जी का देहावसान हो गया। उसके बाद मंडली वालों ने कीर्तन में श्री प्रभु जी के चित्र रखने बंद कर दिए। भगवान राम कृष्ण तथा शिव आदि के ही चित्र रखे जाने लगे। मुझे भली प्रकार याद है कि अमृतसर में एक आदमी ने आकर के प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी, मंडली वाले अब आपके चित्र नहीं रखते। प्रभु जी ने पूछा, अच्छा किसके रखते हैं? उन्होंने बताया कि भगवान राम के रखते हैं, श्री कृष्ण के रखते हैं, भगवान शंकर आदि के रखते हैं। प्रभु जी ने जवाब दिया, और वह जवाब मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। मैं जब उस आत्मसत्ता को देखता हूं, तब मैं यह समझता हूं कि वे सर्वशक्तिमान ही ऐसे जवाब दे सकते हैं। संकीर्ण दायरे का व्यक्ति ऐसे जवाब दे ही नहीं सकता। प्रभु जी ने कहा, कीर्तन में राम कृष्ण आदि के ही चित्र होने चाहिए, हमारे नहीं। यदि कोई रखता हो तो मना कर दो कि हमारे चित्र कीर्तन में न रखें, भगवान राम कृष्ण आदि के ही चित्र रखें। वह व्यक्ति बहुत पीछे पड़ा कि प्रभु जी आपका चित्र क्यों नहीं रखना चाहिए। बड़ी देर बाद प्रभु जी ने जवाब दिया। प्रभु जी कहने लगे, बताएं योगी क्यों क्या करते हैं? यूं लाइट फेंकी और यूं पीठ फेर ली। रोशनी के अंदर सारा संसार चला करता है, किंतु किसी को पता नहीं चलता कि वह रोशनी आई कहां से। जो कुछ करना था वह कर दिया गया। थोड़े दिनों के अंदर यह कीर्तन गली गली और कूचे कूचे में फैल जाएगा, देश विदेश में फैल जाएगा, किंतु किसी को यह पता नहीं होगा कि यह कीर्तन की लहर कहां से आई है। न कोई हमें जानेगा, न गोपालानंद को। जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि आज से 60-65 वर्ष पहले गली गली में इस प्रकार के कीर्तन का प्रचार नहीं था। मैं समझता हूँ कि सिद्धों के महासिद्ध मेरे सदगुरुदेव के संकल्प का ही यह फल था। इसके कारण ही आज घर घर में, गली गली में इस संकीर्तन की ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये कीर्तन की ध्वनियां हमारी हैं। उस कीर्तन को करने वाले श्री प्रभु जी का प्रकाश पाकर के निहाल हो रहे हैं। मैं ये शब्द तुम्हें क्यों कह रहा हूँ? मेरे मन के अंदर लहर आई थी, एक ख्याल आया था कि उस लहर के ही दाता योगेश्वर श्री प्रभु जी के तुम सब बालक हो। हम सब उनकी शरण में आए हुए हैं। उन सिद्धों के महासिद्ध योगेश्वर के मन में यह भावना आती है कि ये सब हमारे हैं। यदि यह भावना ना आए तो वे तुम्हारी आंखों के सामने आकर क्यों खड़े होंगे? क्यों तुम्हें स्वप्न में, ध्यान आदि में दर्शन देंगे? क्यों तुम्हारे काम करेंगे? तुम्हें अपना समझा है, इसलिए ये सब करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि देखो, कहीं पल्ला छूट ना जाए, उनके चरणों का अवलंब छूट ना जाए। यदि उनके चरणों से कोई छूट जाता है तो उसके लिए आगे मैं कुछ कहता नहीं। मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त धोखा खाने वाला वह व्यक्ति है जो उनके चरणों से किसी प्रकार अलग हो जाए या उन चरणों की उपेक्षा कर दे। इसलिए अपने मन के अंदर आनंद कंद श्री प्रभु जी के चरणों का चिंतन करते हुए योग मार्ग में बढ़ो। भगवान ने गीता में आज्ञा दी है, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, अर्थात योग का जिज्ञासु भी कर्मकांड के दायरे से आगे निकल जाता है। मनुष्य के मन में इतनी भावना आ जाए कि मैं योगी बन जाऊं तो वह कर्मकांड के दायरे से आगे बढ़ जाता है, और यदि थोड़ा बहुत योग मार्ग में प्रवेश कर गया
अनुभूतियां जारी जारी हो गई तो वह महापुण्य का भाजन बन जाता है। मैं तुम्हें बतला रहा था कि श्री प्रभु जी का संकल्प कभी मिथ्या होने वाला नहीं होता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। दूसरे शब्दों में कह दो कि साधु संकल्प पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। उनके मन में जो संकल्प आया वह कभी नहीं बदलेगा। वह तो अपना काम कर ही देंगे, चाहे जैसे भी करें। प्रभु जी ने एक लीला दिखलाई थी तुम्हें, वह लौकी वाला प्रसंग तो मैंने सुनाया है। यहाँ गुफा के पीछे जहाँ इस समय रसोई घर बना है, गांव के एक ठाकुर का खेत था। एक दिन प्रभु जी ने उससे लौकी लाने को कहा। वह कहने लगा, महाराज इस समय खेत में लौकी नहीं है। प्रभु जी उसके खेत में पहुंचे, एक एक बेल उठाते रहे, लौकी मिलती रही। मनों के हिसाब से लौकी निकली। यह उनके संकल्प का प्रभाव था। आज तुम उस सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में बैठे हो, उनके चरणों का चिंतन करने वाले बैठे हो। चलते फिरते उठते बैठते अपने गुरुमंत्र का जप करो। उनके मन में शुद्ध संकल्प बना लो। अपने प्यार से, अपनी श्रद्धा से, अपनी सेवा से उनके चरणों से गठबंधन जोड़ लो। उनके मन की पक्की मोहर लगवा लो कि ये हमारे हैं। निश्चित जानो तुम मुक्ति द्वार तक पहुंच जाओगे, पीछे नहीं रह पाओगे। यह बिल्कुल सीधी बात रहेगी। किंतु दो तीन बातें छोड़ दो। ईर्षा, द्वेष, चुगली, निंदा, ढिंढोरे पीटने, ये सब काम छोड़ दो। ये होने नहीं चाहिए। जब तक परदोष दर्शन करने वाले रहोगे, वह दोष तुम में जमा होते चले जाएंगे। और यदि तुम गुण देखने वाले बने तो तुम्हारे अंदर स्वतः गुण ही भरते चले जाएंगे। अरे कोई दोषों का पुतला है तो अपने आप भुगता रहेगा, तुम्हें क्या चिंता पड़ी है भाई। अपनी जिम्मेदारी लो, दूसरों की जिम्मेदारी बाद में लेना। उसके कर्म तो वह सर्वशक्तिमान स्वयं देख लेगा। इसलिए तुम अपने मन को पक्का करके उनके चरणारविंद का चिंतन करो, उनके चरणों का ध्यान करो। आंखें बंद करके उन्हें अपने हृदय में छुपा लो। उनके संकल्प में आ जाओ कि ये हमारे हैं। याद रखो, यम तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगा। यमराज की ताकत नहीं कि तुम्हें आंख उठाकर देख ले। तुमने सिद्ध योग पत्रिका में मिर्जापुर के उस बूढ़े का ध्यान अनुभव सुना ही होगा। वह स्वर्ग में चला गया। वहां देवताओं ने पूछा कि तुम किस अधिकार से यहाँ आए हो। उसने कहा, मैं योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज के शिष्यों में हूँ। यमराज ने देख करके कहा, महाप्रभु रामलाल जी ने हरेक को स्वर्ग भेजने का ठेका ले लिया है, अब मैं तुम्हें कैसे रोकूं। प्रभु जी की करुणा कृपा से लोगों के बड़े बड़े अनिष्ट एवं बाधाएं दूर हो जाती हैं। उनके संकल्प से सभी कार्य होते हैं। यदि तुम उनके बच्चे हो, उनकी शरण में आए हो, तो अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाकर देखो। क्यों व्यर्थ मेरे कान खाते हो। अपने मन के अंदर ताकत बढ़ाकर देखो कि उन सर्वशक्तिमान का तेज तुम्हें निहाल करता है या नहीं, तुम्हारे अंदर जगमगाहट होती है या नहीं। इसलिए खूब मंत्र जप करो, घोट कर पी जाओ मंत्र को। सोते सोते जपो, जागते जागते जपो, चलते फिरते उठते बैठते हर समय जपते ही रहो। थोड़े दिन के अंदर ही तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। मेरे मन में एक लहर आई थी, इसलिए तुम्हें कुछ चेतावनी देने के लिए बातें समझा रहा हूँ। मेरी आंखों में एक लाइट आई और मैं देखता हूँ कि वह सबके सिरों को छू रही है। और मैं अपने मन के अंदर सोचता हूँ कि इस गुफा के चबूतरे पर बैठने वाले तुम निहाल हो रहे हो, तुम्हें उस विश्वात्मा का तेज छू रहा है। तुम यहाँ आकर उस कृपा को पा रहे हो। इसलिए यहाँ आकर के राग द्वेष के झमेले को छोड़कर अपनी साधना को बढ़ाओ, अपने तप को बढ़ाओ। यदि तुम में से कोई भाग्यवान इस प्रकार का निकल आए जो वर्ष 6 महीने लगातार साधना कर ले, तो सारी जिंदगी की कमाई 6 महीने के अंदर ही मिल जाएगी। तुम अपने आप को झिलमिलाते तेज के अंदर देख लोगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। इसलिए अपने आप को योगी जानो। प्रभु जी के चरणों का अनन्य भाव से चिंतन करो। गुरु भक्तिम सदा कुर्यात श्रेयसे भूयसे नरः। अर्थात भूरी भूरी कल्याण चाहने वाले को सदा गुरु भक्ति करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से, कठिन प्रारब्ध से, बड़े भारी पुण्य के फल से इस प्रकार के परिपूर्णतम गुरुदेव की प्राप्ति होती है। जैसे श्री प्रभु जी के चरणारविंद मुझे और तुम्हें मिल गए हैं, इसलिए मेरी इन बातों को सुन करके अपने मन को श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में लीन कर दो। उनके चरणों का चिंतन मन में लगाओ। तुम जिनको अपनाने के लिए आए, हृदय की कोठरी जिनके लिए खोल दी, उनकी प्राप्ति के लिए पराई चर्चा में मत पड़ो। सत्य बोलने की आदत डालो। अपने अभ्यास को बनाए रखो, अपने आप को झुकाए रखो। मौत का सीधा ध्यान रखो, कलिकाल का समय ध्यान रखो। इसमें नाना प्रकार के पाप होते ही रहते हैं। इस बात को याद रखो कि उन सर्वशक्तिमान का हाथ तुम्हारे सिरों पर है। इतनी बात का तजुर्बा मेरे ख्याल में हर सत्संगी बच्चे को होगा
कि श्री प्रभु जी परिपूर्णतम हैं। उनसे बढ़कर परिपूर्ण गुरु मिलना इस कलिकाल में बड़ा मुश्किल और असंभव है। इसलिए देखो, काल का कुछ पता नहीं चलता। रोज रोज आदमी मर रहे हैं। कोई दुर्घटना से मरता है, कोई किसी और बहाने से मरता है। क्षण ही में मनुष्य बोलते बोलते मर जाता है। इस कठिन और भयानक समय में सिद्धों के महासिद्ध श्री प्रभु जी का मिलना, अनुष्ठानों की प्रेरणा बनना, पवित्र योग मार्ग की प्राप्ति, इन सब संयोगों को पा करके ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर योगाभ्यास में लग जाओ। कोई ईर्ष्या द्वेष की बात करता है, उसके सामने हाथ जोड़कर कह दो, मुझ पर कृपा करो, तुम अपने हाल पर रहो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। इधर उधर की व्यर्थ की बातों में समय न बिता करके भगवान के गुण अनुवाद में अपने को लगाओ। ये कल्याण का कारण बन जाएगा। ईर्ष्या द्वेष की बातें साधक को साधकत्व से गिराने वाली होती हैं। इसलिए साधक को मौन रहना चाहिए, संयमी रहना चाहिए, पराई चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए। साधक को विशेष बात नहीं करनी चाहिए, अपनी नियमानुवर्तता का पक्का होना चाहिए। इन बातों का जो पालन करते हैं, परमात्मा की कृपा से, श्री प्रभु जी की करुणा कृपा से उनके अंदर जरूर जरूर अभ्युत्थान होता है। प्रभु जी अपने बालकों को हमेशा देखते ही रहते हैं। जो इस प्रकार से बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, उनकी वे सर्वशक्तिमान अवश्य मदद करते हैं। मेरी इन बातों को सुनकर अपने आप को उस पवित्र मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करो। जो प्रयत्नशील रहेंगे, निश्चित जानो कि प्रभु जी कृपा करेंगे और उनका भला एवं कल्याण अवश्य अवश्य होगा। सबको बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।